कहिएगा सर दे हैव गोन टू पटना, कहिएगा सर इसका हिंदी मीनिंग हुआ वे लोग पटना जा चुके हैं। अच्छा, पटना जाने का मतलब क्या हुआ? वन वे ट्रैफिक हुआ, है ना। पटना जाने का मतलब ये वन वे ट्रैफिक हुआ, ये गो का काम हो गया। लेकिन आने वाला काम हुआ क्या? नहीं हुआ सर, ये काम अभी नहीं हुआ। गया था लेकिन आया नहीं, गया था लेकिन आया नहीं। जैसे मैं इस चीज़ को एक और बार लिखता हूँ, एक और बार इसी चीज़ को लिखता हूँ, लेकिन सेंटेंस अलग करके लिखता हूँ, जरा आप चीज़ों को समझिएगा, गौर कीजिएगा। जैसे मैंने बोला एक व्यक्ति का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा शिमू हैज़ गोन टू न्यू दिल्ली, मैंने ऐसे लिखा सर सिमू हैज़ गोन टू न्यू दिल्ली। इसमें हर एक बच्चा बता सकता है कि सर सिमू न्यू दिल्ली चली गई। तो आप एक बात बताओ सर, गया तो सही, चला गया तो सही, गो का क्रिया हो गया, लेकिन आने वाला क्रिया हुआ क्या सर? नहीं हुआ। आने वाला क्रिया हुआ क्या सर? नहीं हुआ। ये क्रिया हुआ नहीं, ये क्रिया हुआ नहीं। लेकिन 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 बिन वाला जो सेंटेंस रहता है, लेकिन ये बिन जो कहता है ना सर, ये बिन का काम क्या है, इस बात को समझिएगा। ये टू वे ट्रैफिक होता है ना। इसका मतलब है कि अगर सेंटेंस में बिन लगा है तो इसका मतलब होता है सर वो गया भी और आया भी, है ना, वो गया भी और आया भी। जैसे ये गो भी हो गया, ये गो का काम भी हो गया और ये कम का काम भी हो गया। एक सेंटेंस से समझिएगा, इस चीज़ को समझाता हूँ मैं एक सेंटेंस के जरिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा सर दे हैव गोन टू मुंबई, दे हैव गोन टू मुंबई 3 टाइम्स। जरा धैर्य बनाए रखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, एकदम बड़ा आराम तरीके से समझाएंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट है और उम्मीद है कि आप इस क्लास से पहले आज तक ये नहीं पढ़े होंगे, ऐसा मैं बता रहा हूँ, है ना। ये मेरा ऐसा कह रहा है, मानना है कि आप ये चीज़ें आज से पहले नहीं पढ़े होंगे। जरा चीज़ों को समझिएगा। सर आप इस सेंटेंस को देखकर ये कह सकते हैं, सर आपने डायरेक्ट कह दिया सर दे हैव गोन टू मुंबई 3 टाइम्स, दे हैव गोन टू मुंबई 3 टाइम्स। अच्छा, वो 3 बार मुंबई गया है, वो कितना बार गया है? 3 बार। तो पहले भाई एक बार पूरा करो ना। एक बार पूरा करने का मतलब क्या हुआ सर? वो गया और ये आया, ये दोनों मिलाकर एक बारी हो गया, ये दोनों मिलाकर क्या हो गया? एक बारी। अच्छा, फिर गया फिर आया होगा, ये दोनों मिलाकर दूसरी बारी हो गया। अच्छा, तीसरी बारी कब हुआ होगा सर? ये गया फिर आया होगा, ये तीसरी बारी हो गया, ये तीसरी बारी हो गया। तो एक बार देख सकते हो सर, ये जाने का भी काम कर रहा है, आने का भी काम कर रहा है, जाने का भी काम कर रहा है और आने का भी काम कर रहा है। तो इस सेंस में गो के जगह विन का इस्तेमाल बेटर होता है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सर, आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो सर दे हैव गोन टू मुंबई 3 टाइम्स। 3 बार गया, इसका मतलब आया भी होगा 3 बार, आया भी होगा 3 बार। देखो सर, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 3 बार गया, 3 बार आया, मतलब गया भी आया भी, गया भी आया भी। तो उस सेंस में हम लोग गोन को हटाकर बिन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिन लगाएंगे। तो हम बोल सकते हैं दे हैव बीन टू मुंबई 3 टाइम्स, ये राइट आंसर हो जाएगा।